हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आपको बताया पिरामिड और आज है कल प्रिज्म के बारे में बताया, आज है पिरामिड। आज का जो सब्जेक्ट है पिरामिड। ये पिरामिड क्या है? पिरामिड वो है, देखो, जहाँ आपको पहले कल आपको बताया गया था कि कोई भी आपने ट्रायंगुलर बनाया हो, कोई भी आपने पेंटागोनल बनाया हो, हेक्सागोनल बनाया हो, उसका सेम ऊपर यानी ठोस का ठोस रहता है। लेकिन इसमें मैंने आपको कल बताया था कि पिरामिड के अंदर जो भुजाएं नीचे रहेंगी वो भुजाएं ऊपर जाके एक बिंदु के ऊपर मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं पिरामिड। जैसे आपको बताएं कि ये एक कल आपको बताया था कि एक ये कोई ट्रायंगुलर है, इसका 60 डिग्री का जैसे एंगल होता है प्रत्येक। अब इसका आपने देखा कि सेम भुजाएं आगे बढ़ा करके और आपने एक प्रिज्म बनाया, और ये प्रिज्म था जैसे ये प्रिज्म था। सॉरी, यहाँ से भी अपना अंदर का ये डॉट 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 आएगा, ये था प्रिज्म। लेकिन पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड में थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। पिरामिड में ऊपर से क्या किया जाता है, एक कोई सेंटर के ऊपर बंद कर दिया जाता है। जैसे यही कोई एक अपन ट्रायंगुलर के बारे में ही थोड़ा समझाएं तो इसका ये कोण आप 60 डिग्री का ये प्रकार की सहायता से, इस प्रकार की सहायता से यहाँ से एक कोई भी एंगल यहाँ से खींचेंगे, और जो प्रथम जो आएगा वो 60 डिग्री का होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऐसे ही 60 डिग्री का यहाँ बनाना, तो 60 डिग्री का एंगल के ऊपर ये तीनों 60 का हो जाता है। अब क्या होता है पिरामिड के अंदर, इस ट्रायंगुलर जो पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर जैसे इसकी कोई भुजा दी जाती है कि उसमें दिया जाता है कि कोई ट्रायंगुलर है पिरामिड, उसकी साइड जैसे 5 सेंटीमीटर, और आपका हाइट इसका जैसे आपने 5 इसका दे दिया तो 10 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ आपको ये लाइन ड्रॉ कर देना है, 5 सेंटीमीटर, 5 cm, और 5 की ये हो जाएंगी। अब यहाँ से कोई भी सेंटर ले लेना है, आपको सेंटर लेना बार बार बताया गया है कि यहाँ इसका सेंटर लेना है, इस दूरी का। तो यहाँ से सेंटर लेकर के और यहाँ एक सेंटर लाइन खींच देनी है, जो सेंटर लाइन का अनुपात आपको बताया गया है। ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपको इस कोई भी स्केल लेंगे, जैसे ये स्केल लिया, और इस स्केल से अपने यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ से जीरो से आपको 10 सेंटीमीटर, 0 से 10 सेंटीमीटर, मान लो कि 0 से यहाँ 10 सेंटीमीटर का चिन्ह ये, तो यहाँ आपको एक चिन्ह लगाया, और ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं यहाँ मिला दी जाती है, यानी इसके द्वारा ये यहाँ मिला दी जाती है। और ये जो भुजाएं हैं, ये अंदर की भुजाएं थोड़ा डॉट डॉट में आएगी। तो ये हो गया इसका ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसका आपको दिया होता है। अब इसका नाप आप लिख सकते हैं ऐसे, आपका दिया होता है, ये हाइट है, तो इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर आपका पूरा ये बन चुका है। आपको प्रकार के द्वारा पहले ये बनाना है। अब ऐसे यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, और ऐसे यहाँ पे पेंटागोनल बनाएंगे, और ज्यादातर स्क्वायर का नहीं आएगा आपके, ज्यादातर अधिकतर पेंटागोनल हेक्सागोनल आता है।
पेंटागोनल या हेक्सागोनल पिरामिड आता है। तो जो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड कैसे बनाया जाता है? देखो, एक तो आपको कल एक सूत्र बताया था, उसके द्वारा भी आप बना सकते हो, जैसे 2n - 4/n गुना 90, इसके द्वारा भी आप बना सकते हो, ये एक सूत्र है, ठीक है। लेकिन आप प्रकार के द्वारा भी एक इसका है, जैसे इसका आपको बताएं कि इसकी भुजा है वो अलग अलग जैसे दी है साइड, और आपको देखें कि अब थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसका साइड है, साइड 5 सेंटीमीटर, और इसका हाइट है, हाइट है इसका, वो है मान लो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया 10 सेंटीमीटर। इसका कौन सा बनाना है अपना को? हेक्सागोनल बनाना है। तो हेक्सागोनल की आपको मालूम ही होगा कि उसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 भुजा में सर्वप्रथम अपने को एक भुजा निकालनी पड़ती है। जैसे आप एक ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, ये कर लिया 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का इसका नाम देना चाहें तो दे सकते हैं ए और बी, और इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ये अपना आधार हो गया। अब देखो, यहां से इसके अंदर एक लंब खींचना होता है। अब एक प्रकार लें, और प्रकार के द्वारा यानी हाफ से अधिक थोड़ा सा रख के, आपको बताया गया था कि हाफ से थोड़ा अधिक रख के प्रकार, और यहाँ आप एक चाप लगाएंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, ये हाफ से थोड़ा अधिक इसका लंब लगाने का, और यहाँ से रख के यहाँ अलग अलग आपको बताया गया, जैसे यहाँ से रख दिया, और ये यहाँ से इसका लंब ये खींच दिया। ऐसे ही यहाँ से नीचे 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 भी आप ऐसे ही, और यहाँ से लेकर के यहाँ। अब आप देखेंगे कि जहां अपना ये कटा, ये चिन्ह आया, वहां आप प्रकार लें और रखें, और एक लाइन ड्रॉ यानी एक सर्किल बनाएं। जितना प्रकार आपने खोल रखा है उसी के हिसाब से ये चक्कर, पूरा का पूरा चक्कर, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये पूरा चक्कर यहाँ रख के और इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब ये चक्कर आपने पूरा चक्कर लगा दिया एक। अब आपको मालूम है कि एक भुजा ये, अब इसकी 6 भुजाएं हैं, तो यहां से रख के एक भुजा को मानते हुए यहां चाप लगाते जाएं, यहां चाप लगाते जाएं, यहां से चाप लगाएंगे प्रकार के द्वारा, तो पूरे पूरे इसके 6 भाग हो जाते हैं। तो जैसे देखो, एक चाप कहाँ कर गया, ये मान लो 1 2 3 4, ये चाप। अब इसका बनाने का ये जो काम करना है, इस लाइन को छोड़ करके, और ये जो लाइनें खींचनी है 4HB पेंसिल से, यानी अपना ये दिखाई आपको देना हो, आपको दिखाई दे, किसी दूसरे को दिखाई ना दे, इसलिए फिर यहाँ से एक फुट लेते हुए ऐसे मिला दे, ऐसे फुट लेते हुए ऐसे इसको मिला, देखो ऐसे इसकी 6 भुजाएं बन जाए। ये 6 भुजाएं आप 5-5 सेंटीमीटर की हमने बना ली हैं, खींच ली गई हैं।
अब आप हो सके तो इसको मिटा भी सकते हैं, अगर 4H पेंसिल से है तो मिटाने की जरूरत नहीं, 4H पेंसिल से है तो मिटाने की जरूरत नहीं। ये अपना हेक्सागोनल जो आपको हेक्सागोनल पिरामिड का आधार बन गया। अब आपको यहां से क्या कर लेना है, ये आपने लाइन खींच लिया। अब देखा कि आपको ये सेंटर है, तो यहां से सेंटर लाइन खींच देना है। अब पिरामिड के अंदर ये क्या है कि इसके लंबवत एक सेंटर लाइन और खींच देना, जो आपको बताया गया इसका अनुपात किस अनुपात में खींचा जाता है ये। अब इसका हाइट यहां से लेना है और अपने इस स्केल के ऊपर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर था, यहां रख करके, क्योंकि यहां से नहीं आएगा। आपने देखा कि प्रिज्म में आपने देखा कि जहां से अपना ये कोई भी आपने सर्किल बनाया तो प्रिज्म में सीधा का सीधा यहां से जाता है, प्रिज्म में सीधा लाइन यहां से ड्रॉ होता है, नीचे से ये ऐसे होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कैसा बनता है। लेकिन पिरामिड है, पिरामिड में इसके सेंटर में लिया जाता है। अब जैसे इसका सेंटर ले लिया, ये इसका सेंटर बिंदु हो गया, जैसे इसको नाम आप दे सकते हो O। अब यहां से आप इस स्केल के ऊपर अपना देखें कि 10 सेंटीमीटर कहां बनता है, तो 10 सेंटीमीटर मान लो यहां बनता है, 10 सेंटीमीटर यहां, 10 सेंटीमीटर यहां बनता है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो लाइनें हैं ये स्केल रखेंगे और इन लाइनों को टच करेंगे यहां से, क्योंकि ये हाइट अपनी कितनी लिखी है, 10 सेंटीमीटर लिखा है। अब 10 सेंटीमीटर के ऊपर इन लाइनों को मिलाएं, ये अपना अंदरूनी है तो मतलब डॉट आ जाएगा। अब इसका आपको नामांकन करना है, तो यहां से आप एक लाइन और यहां एक लाइन खींच करके एक सीधा लाइन खींचें और अनुपात में एक क्या बनाएंगे, एरो का अनुपात जैसे आपको बताया हुआ है 3:1, जैसे ये। अब इसका हाइट लिख दें, जैसे आपने ये लिखा था ऐसे ही इसका हाइट 10 सेंटीमीटर। ये आपका पूर्णतया पूरा हुआ पैरा। तो देखो कोई भी बनाते हो तो उस दौरान आपको बनाने के 2-3 फार्मूले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताए भी हैं। एक सूत्र के आधार पर निकाल सकते हो, कोई प्रकार के आधार पे एक एंगल निकाल सकते हो, और भी आपको 1-2 सूत्र और बताएंगे, उसके अनुसार आप इसका पहले ये आधार बनाएं, आधार बनाने के बाद और ये पिरामिड बनाएं। तो ये जो पिरामिड था, ये जो हेक्सागोनल पिरामिड, ये तो हेक्सागोनल है, इसकी 6 भुजाएं हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो हेक्सागोनल में 6 भुजाएं बन के ऐसे रेडी हो जाती हैं। 1 बाय 1 एक एक करके आप थोड़ा सीखेंगे। तो ये ड्राइंग का आज का यही था, पिरामिड के बारे में बताया आपको। आप किसी भी हिसाब से आप जैसे आप स्क्वायर का बनाते हो तो स्क्वायर का भी ऐसे ही बनाना है। कोई भी स्क्वायर मैं आपको थोड़ा सा टेढ़ा स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। जैसे ये 90 डिग्री के ऊपर आएगा, आपको मालूम ही है। अब ये जो स्क्वायर है इसका मान लो हाइट यही है सेम, तो कैसे बनाएं? पहली बात तो ये है कि इसका आपको ये जो साइड है, ये जैसे ये साइड 5 सेंटीमीटर खींच लेना है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, चारों 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये खींचेंगे तो पूरा मिल जाएगा। प्रकार के द्वारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, ये इसने आपने खींचा, फिर दूसरा आपको इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के भी 2-3 तरीके हैं, आप देख लेना। जैसे इसका सेंटर ये है तो सेंटर आपको निकालना ही पड़ेगा। इसमें
सेंटर, क्योंकि हाइट पिरामिड में हमेशा और हमेशा क्या है, हाइट से यहाँ से लिया जाता है, उसके सेंटर से न करके यहाँ से, और उसमें प्रिज्म में यहाँ से लिया जाता है, हाइट इन कोणों से लिया जाता है। लेकिन ये अब क्या है, इसके ऊपर भी एक आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करना होता है। ये अब इस सेंटर लाइन के ऊपर ये तो आपका हो गया, और हाइट इसका जैसे 10 हो गया, तो यहाँ चिन्ह बनाएंगे और इन चारों को मिला देंगे। ये अंदर आएगा, ये आपको दिखेगा, ये भी दिखेगा, और ये आपको, ये हो गया आपका जो स्क्वायर पिरामिड। ऐसे सभी पिरामिड आप बना करके मेरे को दिखाएंगे। मैंने आपको ट्रायंगुलर, ये पंचभुज का, सिक्सभुज का सभी बना के दिखाया है। ज़्यादातर ये पूछेगा आपको, आप ऐसे भी बना सकते हो, बार बार ये भी पूछा जाता है आपको। कोण भी पूछा जा सकता है, कोण है, सिलेंडर के बारे में पूछा जाता है। सिलेंडर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, सिलेंडर और कोण पूछेंगे तो वो अपने आप में खुद एक सिलेंडर रहता है और कोण रहता है। जैसे कि कल भी बताया था, सिलेंडर जैसे ये कोई सिलेंडर है, इसका ऐसे इसका आपको जैसे हाइट दिया होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, क्योंकि सेंटर निकाल लेना जो भी इसका सेंटर, ठीक है। ये तो ये सेंटर होता है इसका, इसकी हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ली जाती है, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ली जाती है, एक ही बात है। आपको सेंटर का दिया होता है तो प्रकार आर बराबर खोलना बताएगा कि आर बराबर कितना खोलना है, यानी 5 खोलना है तो 10 सेंटीमीटर का बाहर का हो जाएगा, जैसे 5। और हाइट इसकी दे दी जाती है कि 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो हाइट है जैसे 15 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे बनाना होता है प्रकार और पेंसिल की सहायता से, ये आपको खींच के। ऐसे ही आप कोई भी कोण बनाना है, कोण तो कोण में क्या है, आप पहले आपको दिया होता है कि प्रकार आपको कितना खोलना है, 2 लाइनें लेनी है प्रकार खोल के, और एक वो जो है आपको ये बना लेना। अब हाइट कितना दिया है, उसके अनुसार हाइट आपको कितना दिया गया है, वही लाइन अपना बताया गया था, उसके अनुसार आप इसको मिला दें, ये आपका कोण हो गया, यानी समकोण। ये बहुत कम पूछता है, इसके बारे में पूछता है तो यहाँ से कटिंग प्लेन लाइन के बारे में पूछता है, यहाँ से काट दिया जाता है तो कैसा दिखाई देता है, और ऊपर से इसका हेड वेड, वो आपको थर्ड एंगल उसमें 2 एंगल और 4th एंगल, उसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में थोड़ा समझा दिया जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये है आपका 1% आने की संभावना रहती है इसमें, और आपको जैसे बताया था कोई भी कंपटीशन इत्यादि में भी ये ज़्यादातर आता रहता है। तो ये है आज का ड्राइंग, ये सीनियर और जूनियर दोनों ही बच्चों के लिए, आने की संभावना रहती है। सीनियर में भी आता है और जूनियर में भी आता है। सीनियर में तो पढ़ा दिया गया है इनको किसी को, लेकिन अब जूनियर का है तो थोड़ा बार बार देख लेना, और इसमें आपका समझ में आ जाएगा। नहीं तो अपने एक कॉपी के ऊपर थोड़ा सा व्यवस्था नहीं बन पाता, कॉपी के ऊपर दिखाई नहीं देता आपको थोड़ा, क्योंकि सिस्टम चाहिए उसमें, तो इसके ऊपर आपको बना के दिखाया है। बाकी ये अभी खुल जाता है तो कॉलेज में लग जाएंगी तो पूरा का पूरा बोर्ड पे, और आपको एक 1 बाय 1 आपको सिखाने की कोशिश करेंगे जैसे ये आपको बताया है। तो थैंक्स, थोड़ा याद कर लेना। ओके।